कि बेटा जवान होगा तो ससुराल से पल्सर लेकर ले आएगा। कितना खुश है बेटा, देखिए हंस लो बेटा, तुम लोग तो हकीका के लायक। सुनो, गौसे आजम की दाई ने पूछा था, ए सरकारे गौसे पाक, आप बचपन में मेरी गोद से खेलते खेलते गायब हो जाते थे, कहाँ गायब हो जाते थे? गुम हो जाते थे, कहाँ गुम हो जाते थे? गौसे आजम ने फरमाया कि मैं सूरज में गुम हो जाता था। क्या फरमाया कि मैं सूरज में गुम हो जाता था। गौसे आजम की दाई ने पूछा, अब आप गायब नहीं होते हैं, अब आप गुम नहीं होते हैं। आपने मुस्कुराया, अब मुस्कुरा के फरमाया कि सुन, वो मेरा बचपना था, वो मेरा बचपना था, मैं सूरज में गुम हो जाता था। ये मेरी जवानी है, मैं सूरज में गुम नहीं होता हूँ, अब सूरज मुझ में गुम हो जाया करता है। ये पावर अब आओ जो मैं बता रहा था। बच्चा आया दुनिया में, बच्चा दुनिया में आया तो एक कान में आजान, अब दूसरे कान में तकबीर। अब आपको क्या करना है? बच्चे के जिस्म पर गौर से सुनो, बच्चे के जिस्म पर कितना पैसा रहे, कितना पैसा रहे, बच्चे के जिस्म पर कभी भी नया कपड़ा मत पहनाना। पहला कपड़ा, बच्चा दुनिया में आया रोता हुआ, माँ की गोद में है, नानी की गोद में है, दादी की गोद में है, बाप के गोद में है, गमछे में तौलिया में लिपटा हुआ है। पहला कपड़ा कभी भी अपने बच्चे के जिस्म पर नया कपड़ा मत पहनाना। गौर से सुनो, इसलिए कि बुजुर्गों ने फरमाया कि अपने बच्चे के जिस्म पर पहला कपड़ा जो पहनाओ तो किसी आलिम का उतारा हुआ कपड़ा पहन, नया कपड़ा नहीं पहनाइएगा। अभी आपके मौजूदा इमाम साहब कौन है? आप है, क्या नाम है आपका? शमशीर। बाप रे बाप, शमशीर आपको तो फिलिस्तीन में रहना है। शमशीर बारामुंडी में क्या कर रहा है? शमशीर की तो जरूरत वहाँ है, अलीमी भी है। आ जाइए सीधे मौलाना शमशीर साहब के पास, आ कहिए हुजूर इमाम साहब, कहेंगे क्या हुआ? क्या मेरे घर में बेटा हुआ है या बेटी हुई है, तो हम क्या करें? कहा सिर्फ एक बार तकरीर करके गया है, नया कपड़ा कभी भी नहीं पहनाना चाहिए। आप अपना पुराना कपड़ा दीजिए ना, इनसे ले लीजिए और काट छाट के अपने बच्चे के जिस्म के साइज का बनाइए। आप पहला कपड़ा मौलाना शमशीर साहब का उतारा हुआ। मान लीजिए एक महीना में अगर बारामुंडी में 10 घर में बच्चा हो गया, 10 लोग आ गए, कितनी तनख्वाह है? 8,000। तो घर में बाल बच्चा को पहनिएगा कि कपड़ा सिलवाइएगा? 8 आदमी आ गया, इमाम साहब कपड़ा दीजिए, इमाम साहब कपड़ा दीजिए, तुरंत मुफ्ती गुलाम हैदर को लगाएंगे। मुफ्ती साहब बोला क्या हुआ? कार मौलाना नहीं मिला था। क्या हुआ? का कौन बुलाया था? आसिफ इकबाल। का क्या हुआ? का मेरा कुर्ता तक उतरवा दिया। खबरदार उनको नहीं बुलाइएगा। मगर सुनिए, इसकी भी सूरत है, इनसे पुराना कपड़ा लीजिए और इनको देखिए, हंसी देखिए, ये बात वाला सुनने में आप लोग पहले वाला ठीक, मौली साहब का गया तो गया,
बुजुर्गों ने फरमाया कभी भी अपने बच्चे के जिस्म पर क्या करना है, नया कपड़ा नहीं पहनाना है बल्कि पुराना कपड़ा पहनाना है। इनसे पुराना दीजिए यार, इनको नया दीजिए। आप खुश है ना, बुलाइएगा ना। हाँ ठीक है ठीक है। अब दूसरी बात सुनिए, बच्चे के हलक के नीचे पेट में पहली खुराक बच्चा आ गया, काई कोई कर रहा है। बच्चे के जिस्म में पहली खुराक कौन सी जानी चाहिए पेट में? आ जाओ मुफ्ती साहब के पास, मुफ्ती गुलाम हैदर साहब घर आए हुए हैं। कहा ये शहद लीजिए और इसमें अपनी शहादत की उंगली को डुबाइए। ये शहद है, शहद में ये शहादत की उंगली डुबाए, फिर इसको निकाल लीजिए और फिर इसको यूं चाट लीजिए, फिर इस उंगली को शहद की शीशी में डाल दीजिए। तो ये शहद एक आलिम का जूठा हो गया। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह भाई। ये सब काम की बात सुन लो। एक आलिम का जूठा हो गया, या इनके पास खजूर लाइए या छुहारा लाइए और कहिए इमाम साहब इसको इतना चिबाइए, इतना चिबाइए, इतना चिबाइए कि ये किसी लायक नहीं रहे। और ये जब चिबा दे उसके बाद ले जाइए और अपने बच्चे के तलवे पर यहाँ लगा दीजिए। आपके बच्चे के पेट में पहली खुराक जाए तो किसी आलिम का जूठा जाए, उससे फायदा ये होगा आपका बच्चा जवान होगा, खुश अखलाक भी होगा, खुश मिजाज भी होगा, वफादार भी होगा। मत सोचिएगा 8,000 कमाने वाला मौलवी इसका जूठा, वरना ये सुनाते हैं हजरत अबू अली शाह कलंदर जिनका मजार लंदन में है। कहाँ है? जोर से बोलिए, जोर से, हर जोर से। कहाँ है? अबू अली शाह लंदन में है। तो लंदन कहाँ है? पानीपत में है। कहाँ है रे भाई आप लोग का दिमाग? तबे ना बोलता है कि अबू अली शाह कलंदर जिनका मजार पानीपत में है। अब पानीपत कौन स्टेट में है? जोर से बोलो भाई। हरियाणा में। कहाँ है? जोर से बोलो, कहाँ है? हरियाणा में। गौर से सुनो, अबू अली शाह कलंदर जिनका मजार पानीपत में है। अब पानीपत हरियाणा में है। आपकी बारगाह में ग्वालन आती थी दूध देने के लिए, दूध दी। अबू अली शाह कलंदर खुश होते थे। अगर मान लीजिए 5 पैसे दूध की कीमत हुई तो आप 10 पैसा देते थे। ग्वालन जाती और यादव जी को कहती कि यादव जी ये लीजिए। यादव जी कहता क्या बात है जी, दूध की कीमत पैसा ज्यादा। कहती बाबा बहुत मानते हैं। और से सुनो, टाइम है कि खत्म बोले कि खत्म कर दे? बोले ना भाई, बोले ना। सुनो 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 सुनो, क्या बात क्या है? पैसा, दूध की कीमत कम, पैसा ज्यादा। उस ग्वालन ने कहा अबू अली शाह कलंदर मुझको मानते बहुत है, बाबा बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मानते हैं। तो यादव जी ने कहा सुनो, कल जब जाना दूध देने के लिए और अबू अली शाह कलंदर पैसा दे तो पैसा मत लेना। कहा क्या? कहा तुमको एहसास नहीं है, एहसास नहीं है। शादी के कई साल हो गए, कई साल हो गए, कोई घर में माँ कह के पुकारने, कई साल हो गए कोई बाप कह के पुकारने वाला नहीं है। औलाद क्या है उससे पूछो जिसके पास औलाद नहीं है। जैसे इल्म क्या है उससे पूछो जिसके पास इल्म नहीं है। गरीबी क्या है उससे
पूछो जो सुबह को खाता है रात के लिए सोचता है। औलाद बेटा हो या बेटी, ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की नेमत है, रहमत है। तो कहा कि कल जब दूध देने जाना तो बू अलीशा कलंदर से कहना कि बाबा पैसा नहीं लेंगे, औलाद दे दीजिए। ये गोवालन गई, दूध दी, बू अलीशा कलंदर ने पैसा दिया, कही बाबा पैसा नहीं लेंगे। कहा क्या लेंगे? कहा दीजिएगा। कहा मां, रोने लगे। कहा दीजिएगा। कहा मां, कहा दीजिएगा। कहा मां, उसने ममता के आंचल को फैला दिया। कहा बाबा इसमें दे दीजिएगा। मैं आपके नबी का कलमा नहीं पढ़ी, मैं मुसलमान नहीं हूं। कहा मां, हम फकीरों की बारगाह में कल नहीं देखा जाता है, मांगने वालों का दिल देखा जाता है। मांग क्या मांगती है, बोल क्या चाहिए? तब उसने कहा बाबा एक औलाद दे दीजिए, औलाद दे दीजिए। कहा ठीक है, बस इस वाक़े को सुन लो, बात खत्म। कहा औलाद दे दीजिए। कहा एक काम करो, जाओ पूरे पानीपत में ऐलान कर दो, जिस औरत की भी गोद खाली है वो मेरी खानकाह में आ जाए। उस औरत ने ऐलान कर दिया, जिस चीज को औलाद की जरूरत है, चलो बू अलीशा कलंदर की खानकाह में। तमाम औरतें इकट्ठा हो गई। बू अलीशा कलंदर पान बहुत खाते थे, बहुत खाते थे। आज का यूट्यूबर होता तो उसको भी वायरल। हाँ भाई, हाँ हम तो इस मामले में बहुत शोहरत रखते हैं। बू अलीशा कलंदर पान खा रहे थे, आपने फरमाया उस गोवालन से कि सब आ गई। कहा सब आ गई। आपने पान की फिरकी को, जिसको खखार कहते हैं, खखार निकाला और दे दिया। कहा तमाम औरतों में तकसीम कर दो। बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बस ये वाक़या सुन लो, उसके बाद गुफ्तगू खत्म कर दी। तमाम औरतों ने खा लिया। अल्लाह ने करम फरमाया, तमाम औरतें हमल से हो गई। 9 महीने के तकमील के बाद बहुत तेजी से मैं गुजर रहा हूँ। 9 महीने के तकमील के बाद तमाम औरतों ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद तमाम औरतें खानकाह में पहुंची शुक्रिया अदा करने। बू अलीशा कलंदर ने नजर उठाई, देखा एक औरत की गोद खाली है, गोद में बच्चा नहीं है। कहा तेरा बच्चा, तेरी गोद क्यों खाली है? कहा बाबा माफ कर दीजिए। कहा क्या हुआ? कहा माफ कर दीजिए, आपने जो पान की फिरकी दी थी, मुझे घिन महसूस कि फकीर का जूठा इसके खखार को, पान की फिरकी को मैं खाऊं। बू अलीशा कलंदर को जला लाया। आपने फरमाया बोल, पान की फिरकी कहाँ है? कहा काला पत्थर के नीचे। कहा जगह याद है? कहाँ याद है? कहा पत्थर याद है? कहाँ याद है? कहा जा। कहा बाबा माफ कर दीजिए। कहा जा। रोते हुए दौड़ते हुए गई, गौर से देखा जगह वही है, गौर से देखी पत्थर वही है। उसने हिम्मत करके पत्थर को हटाया तो क्या देखती है? पत्थर के नीचे पान की फिरकी नहीं है, बल्कि एक बच्चा मुस्कुरा रहा है, एक बच्चा हंस रहा है। दौड़ते हुए वहां से आती है, बू अलीशा कलंदर के कदमों में गिर के कहती है, ए बू अलीशा, आज इस्लाम की अजमत समझ में आ गई, आज इस्लाम की हक़ानियत समझ में आ गई। कहा क्या समझा? कहा ये बात समझ में आई कि मुझे ऐलान कर दिया
बोलो रसूलुल्लाह का क्या हाल। इसलिए बस बात खत्म, कुर्सी तैयार है, हाथ मुंह की लड़ाई शुरू होनी है। बस यही पे गुफ्तगू खत्म कि दो बात याद रखिएगा, बच्चे के जिस्म पर कभी भी नया कपड़ा नहीं पहनाइएगा। आज पहली खुराक किसी आलिम का जूठा जाना चाहिए। अल्लाह ताला अली हुसैन के बेटे को, अब खलील की बेटी को